सांसद जी की बात करते हैं, विधायक जी की बात करते हैं, ये लोग खाली मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं। इन लोग का अपना कुछ नहीं है। इन लोगों का कुछ हो तो बताइए, जमीन पे कुछ है? धनघटा विधानसभा में सांसद जी ने क्या किया है? एक काम बताइए हमको। गॉड फादर ऑफ फिशरमैन, इसका क्या मतलब है? आप सबके दादा हैं? दादा हैं आप निषादों के? आप किसी के दादा नहीं है। जो अपने कार्यकर्ताओं के घर बैठने के लिए कुर्सी नहीं पा रहा है, उसके कार्यकर्ता उसको जो है भगा दे रहे हैं। लोग हाथ मिलाने को तैयार नहीं, जबरदस्ती वो लोगों से हाथ मिला रहा है। निषादों को नहीं, निषाद पार्टी को आगे बढ़ाया खाली, और किसी को कुछ नहीं किया। जनपद संत कबीर नगर के विधानसभा 314 में मैं मौजूद हूं और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य बलिराम यादव का ये ऑफिस है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी से कुछ नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, क्या पूरा मामला है ये? कैसा आज फूल माला लेके आप लोग सजा रहे हैं? एक्चुअली ये है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिला बॉडी में आदरणीय श्री सुभाष चंद्र यादव जी को जिला सचिव बनाया है। इसको लेकर के हम लोगों में काफ़ी खुशियां हैं, और खुशियां इसलिए हैं कि जब कोई कर्मठ व्यक्ति, जब कोई युवा अपनी पार्टी के लिए किसी क्षेत्र में कार्य करता है और उसको इन कार्यों का पुरस्कार मिलता है, संगठन उसको प्रोत्साहित करता है, तो संगठन से जुड़े हुए लोग, दल से जुड़े हुए लोग में खुशियाँ होती हैं। तो इसलिए हम लोग भी खुश हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता में हम बड़े पैमाने पे आपका स्वागत नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंध है। इसलिए कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में हम लोग यहाँ बैठ कर आचार संहिता का उल्लंघन भी ना हो, और अपने आवास पे बैठ करके आपको बुला करके कि आप आएँ और आपका हम लोग स्वागत करना चाहते हैं, और आपने समय दिया और आपका स्वागत हम लोग कर रहे हैं। सर, देखा जाए तो परमिशन भी मिल सकता है इसके लिए, अगर मगर स्वागत समारोह करना चाहे मिल सकता है, लेकिन हमको लगता है कि व्यवस्थाओं को साथ रहना चाहिए। अगर कोई चीज़ें बहुत ज़रूरी ना हो, अगर फिर त्यागा जा सकता है, तो सिस्टम के साथ बच के चलने की ज़रूरत है। तो हम लोगों को लगा कैसे छोटे छोटे कार्यक्रम हमने अपने आवास पे आपका सम्मान किया, ऐसे किसी और भी किसी के आवास पर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कई जगह, और फिर प्रशासन से परमिशन लेने, प्रशासन को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, नई जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी को और समाजवादी पार्टी के हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मैं आप सभी को, और हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, जो हमारे साथ चलने वाले, हमको ताकत देने वाले हैं, इन सबको मैं अपने तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं जब से 26 तारीख से मुझे समाजवादी पार्टी का जिला सचिव मनोनीत किया गया, प्रदेश कार्यालय से मुझे लेटर आया, फ़ोन आया और जानकारी हुई, तो मुझे ये लगा कि एक ज़मीनी कार्यकर्ता को भी मौका मिलता है। और मैं करीब इंटर में पढ़ रहा था, 98 से समाजवादी पार्टी के निचले स्तर पे काम किया हूँ और बूथ स्तर पे अभी भी काम करता हूँ। और बढ़ चढ़ के कोई भी कार्यक्रम हो उसमें हम लोग भाग लेते हैं, काम करते हैं। पिछड़े इलाके के रहने वाले हैं। आने वाले दिन में जब भी कोई कार्यक्रम रहेगा पार्टी का, उसको हम नियम कानून के तहत उसको मजबूत करेंगे। पार्टी के साथ जो भी ताकत लगानी पड़ेगी, अपने साथियों के साथ, आदरणीय अनिल भाई हैं, हमारे गुरुजी बलराम यादव जी और मनोज चौहान जी, लाल बिहारी यादव जी, पवन यादव जी, तमाम साथी हैं। हम लोग एक साथ रहने वाले, हमारे विधानसभा के तमाम साथी अच्छे कार्यकर्ता हैं। तन मन से धन से पूरे कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें हम अच्छी भागीदारी के साथ समाजवादी पार्टी के अपने कैंडिडेट को यहाँ से विजयी बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे अनिल जी, आपके बीच के लोगों को जिम्मेदारियां मिल रही है, कहाँ तक निर्वहन कर पाएंगे? बिल्कुल, ये हमारे क्षेत्र के बहुत ही जो है जुझारू और ईमानदार कार्यकर्ता हैं। हम लोग बचपन से देखा करते हैं, 20-25 वर्षों से लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में, आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोगों को जब पार्टी द्वारा जिम्मेदारी दी जाती है तो हम लोगों का भी हौसला कहीं ना कहीं बुलंद होता है कि हमारी पार्टी, हमारे नेता क्षेत्र में और गांव में बूथ पे कार्य करने वाले कार्यकर्ता के ऊपर भी नज़र रखे हैं और आने वाले समय में सम्मान दे रहे हैं। इस नाते हम अपने भाई को, बड़े भाई को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको रिकॉर्ड मतों से जिताकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। आपके हिसाब से आपका विरोधी कौन है? हमारा विरोधी तो कोई नहीं है। पार्टी का विरोधी है, हमारे नीतियों का विरोधी है, हमारी विचारधारा का विरोधी है। हमारे निश्चित रूप से जो देश का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में चुनाव होने जा रहा है
और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की संत कबीर नगर में ये स्थिति है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के घर बैठने के लिए कुर्सी नहीं पा रहा है। उसके कार्यकर्ता उसको जो है भगा दे रहे हैं, लोग हाथ मिलाने को तैयार नहीं, जबरदस्ती वो लोगों से हाथ मिला रहा है। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। तो लोग यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को निश्चित रूप से खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं और समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे रिकॉर्ड मतों से जीतकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी के कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। अन्य लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी पवन जी, क्या कहेंगे कि एक नई जिम्मेदारी मिली है आप लोगों के बीच के लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, मैं बताऊँ आपको कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तब से आप समाजवादी पार्टी के लिए राजनीति करते हैं और अभी जब कमेटी बनी तो हम लोग बहुत निराश थे कि मतलब आप जैसे नेताओं को जो है कमेटी में पद नहीं मिला, जो हमने जिसको संघर्ष करते हुए देखा है हर आंदोलन में, हर मीटिंग में, और चाहे चुनाव हो, विधानसभा हो, चाहे आपका लोकसभा, हर जगह देखा गया है। जब आपको पद मिला उस दिन तो हम लोग को बड़ी प्रसन्नता हुई और अच्छा लगा अपने बीच के किसी संघर्षशील नेता को पद दिया जाना। हम तो अपेक्षा करते थे कि आपको अब बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी पार्टी में, लेकिन पार्टी में आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका आप अच्छे से निर्वहन करेंगे, ये सब हम आशा करते हैं और विश्वास भी है, क्योंकि आप हर मुद्दे पे, जनहित के मुद्दे पे हर जगह खड़े रहते हैं। आपका नाम भी हम लोगों ने नेताजी संबोधन करते हैं। आप अगर हमारे क्षेत्र में चले जाएंगे धनगटा विधानसभा में तो आपको लोग नेताजी के नाम से ही जानते हैं कि सुभाष नेताजी। तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है और कि हमारे बीच से ऐसे संघर्षशील नेता को पार्टी में कलाम जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्मान दिया। बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय में हम लोग आपके नेतृत्व में ये कहना चाहते हैं, सुभाष जी के नेतृत्व में कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी जाएगा उसको जिताकर लोकसभा में भेजने का काम करेंगे हम लोग। यही संकल्प हम लोग सुभाष जी के नेतृत्व में लेते हैं। अभी आप कहे हैं कि कलाम जी के पैड पे तो ये हुए नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आपके जिला कार्यकारिणी में कुछ भेदभाव है? नहीं, हमारे जिला कार्यकारिणी में कोई भेदभाव नहीं। कलाम जी निश्चिंत ही बहुत अच्छे और क्या बोलते हैं, हमारे पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं। वो कई बार विधायक भी रह चुके हैं। देखिए, हमारा जिला बहुत बड़ा है, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा परिवार है। हो सकता है कि जब ऊपर से बारिश आती है तो कहीं कहीं बूंदें नहीं पड़ती हैं ज़मीनों पे, ध्यान नहीं जाता, लेकिन बिना कलाम जी के सहमति के ये नहीं हो सकता। अब देखिए, जिले में जिसको भी काम करना है वो जिला अध्यक्ष के नीचे ही काम करेगा, अध्यक्ष जी के नीचे ही काम करेगा। अध्यक्ष जी का कोई विरोध नहीं है। हो सकता है स्वाभाविक से भूल गए हों अध्यक्ष जी, लेकिन आपको जिला सचिव बनाकर उनको भी बहुत खुशी है, क्योंकि वो भी अगर यहाँ आते हैं, अगर विधानसभा में, धनगटा विधानसभा में आते हैं तो सुभाष जी को जरूर याद करते हैं, फ़ोन करते हैं। हो सकता है त्रुटिवश भूल गए हों, बहुत बड़ा परिवार है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। हमारे पार्टी में कलाम साहब जिला अध्यक्ष हैं, विनोद यादव जी महासचिव हैं और जो अन्य हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब के सब अच्छे और नेक इंसान हैं और पार्टी के लिए दिन रात काम करने वाले लोग हैं। आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? आम जनता से यही कहना चाहेंगे कि 5 साल प्रवीण निषाद अगर आपके बीच रहे हो तो आपने उनको देखा है, आपने उनको परखा है। मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा भ्रष्ट कोई नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है, चाहे इलेक्टरल बॉन्ड हो, चाहे आप यहाँ देख लीजिए अभी केजरीवाल को बिना किसी आरोप के ईडी वालों ने अंदर कर रखा है। आप इस क्षेत्र में पता कर लीजिए कि सांसद महोदय ने क्या काम कराया है। कोई 5 काम पूरे लोकसभा में सांसद जी का गिनवा दीजिए कि सांसद जी ने ये काम कराया। मैं अपील कर दूंगा कि आप सांसद जी को वोट दे दीजिए। सांसद जी जब निषादों के बीच नहीं आए, जब बाढ़ आई थी, कटान हो रही थी, कितने लोगों के घर बह गए, समाजवादी पार्टी के नेता वहां जाते थे। ये जाते थे तो बेहोश होकर गिर जाते थे। अगर ये निषाद परिवार के बेटे होते तो बेहोश होकर नहीं गिरते नदी के अंदर, इनको ले जाके मलौली एडमिट कराया जाता है। तो बताइए, जो ऐसा सांसद जो एसी में रहता हो, जो हमेशा बीमार रहता हो, जनता की सेवा क्या करेगा? जनता की सेवा करने के लिए आपको फिट होना चाहिए, जो आप क्षेत्र में नजर आए। ये कभी नजर तो आते नहीं है। इनका हवा है सारा मामला, इनका खाली एक ही मुद्दा है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को टिकट क्यों दे देती है। इनका खाली एक ही मुद्दा है कि निषाद पार्टी को आगे बढ़ाना है, पैसा लेना है, निषाद पार्टी को आगे बढ़ाना है, और कोई इनका मुद्दा नहीं है। खाली सांसद बनने आए हैं और 5 साल जनता ने इनको देख लिया है कि ये इनकी क्या नीति और रीत है। अब की बार जनता इनको वापस भेजेगी गोरखपुर, और ये गोरखपुरी जाएंगे और संत कबीर नगर का सांसद समाजवादी पार्टी से होगा। अभी आपने कहा कि निषाद के बेटे नहीं हैं, सब कुछ तो निषाद पार्टी, इतना बड़ा पार्टी खड़ा कर रहे हैं उनके पिता डॉक्टर संजय निषाद, तो आप कह रहे हैं निषाद के बेटे ही नहीं है? अच्छा, आप बताइए, पार्टी खड़े होने से कोई निषाद का बेटा हो जाएगा? मैं यादव का बेटा हूँ, मेरे घर भैंस ना रहे, मेरे घर दूध ना रहे तो मैं यादव का बेटा कहाँ होऊंगा?
संघर्ष करने वाला होना चाहिए ना। आप तो निषाद- मछली- मतलब मछ- फूलन देवी निषाद थी, आप बताइए कितना संघर्ष करती थी। इनके पिताजी ने कितने निषादों के लिए संघर्ष किया, मुझे बता दीजिए। आप मुझे 10 नाम ऐसे बता दीजिए जिनकी इन्होंने मदद की हो। आप मुझे 10 नाम बता दीजिए जिनकी क्या बोलते हैं सांसद महोदय ने, उनके पिताजी ने मदद की हो। ये लिखवाते हैं फिशरमैन ऑफ गॉड फादर ऑफ फिशरमैन, इसका क्या मतलब है? आप सबके दादा हैं, दादा हैं आप निषादों के, आप किसी के दादा नहीं हैं। जो हक यादव का है, जो हक कुम्हार का है, जो हक मौर्य का है, वही हक निषादों का है संविधान में। तो आप किसी के दादा परदादा नहीं हो सकते हैं। आप अपने आप को नेता कहते हो, समझ में आता, आप दादा हो गए सबके, गॉड फादर हो गए हैं। क्या निषाद मतलब? विरोध करे, आप क्यों विरोध कर रहे क्यों? बिल्कुल विरोध करेंगे हम उनका विरोध नहीं करेंगे। वो 5 साल सांसद नहीं हमारे क्षेत्र रहे हैं। जो जीतता है वो सबका होता है। मैं उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूँ, उनके कार्यों का विरोध कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि आप भी तो मीडिया से हैं, आप मुझे 5 काम गिनवा दीजिए सांसद जी के, जो सांसद जी ने 5 काम किए हो। हम भाजपा के प्रवक्ता थोड़ी नहीं, मैं तो मीडिया की बात कर रहा हूँ ना। आप तो स्वच्छ और ईमानदारी वाली पत्रकारिता करते हैं, तो 5 काम आपको भी याद होंगे, आप ही गिना दीजिए। आप अपनी बात रखिए। भाई हम तो हमारी बात रख रहे हैं। हमारे यहाँ भालचंद यादव जैसे सांसद हुए हैं, पूर्व सांसद भालचंद यादव जैसे लोग हुए हैं, और हमारे यहाँ सुरेंद्र यादव जैसे पूर्व सांसद हुए हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी। तो अब ये सब देखिए, पार्टी जितना काम हमारी विधानसभा में जब उपचुनाव हुआ सारी सड़कें बन गई। हमारे यहाँ जितना काम समाजवादी पार्टी में हो उतना काम किसी पार्टी में, चाहे आपका बिडहर पुल हो, ये जो राम जानकी मार्ग से आप जाते हैं जो जिस पे काम चल रहा है उसको भी डबल लेन कराने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने किया था। और यही सड़क पारा तक जाकर खत्म हो गई थी उस समय। उसके बाद विधानसभा चुनाव हो गए और पारा के बाद से लेकर रामपुर तक की आप सड़क देख लीजिए। आज तक श्री राम चौहान मंत्री थे, गणेश चौहान विधायक हैं, लेकिन उस सड़क का क्या हाल था। आप लोग जाते थे तो मुंह बांध के आप लोग जाते थे, वो स्थिति थी। तो आप ये बताइए, जो अपनी सरकार में ही कुछ नहीं करा पा रहा तो उनका क्या मानेंगे? आप सांसद जी की बात करते हैं, विधायक जी की बात करते हैं, ये लोग खाली मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं। इन लोग का अपना कुछ नहीं है। इन लोगों का कुछ हो तो बताइए, जमीन पे कुछ है? धनघटा विधानसभा में सांसद जी ने क्या किया है? आप एक काम बताइए हमको कि एक काम किए हो, किसी निषाद को ही आगे बढ़ा दियो, 2-4 जने को नौकरी लगवा दियो, किसी यादव को आगे बढ़ा दियो, किसी कुमार को, तेली को, चमार को, किसी को आगे बढ़ा दियो, किसी को आगे नहीं बढ़ाया। एक काम इन्होंने किया है, खाली इन्होंने पैसा बटोरा है और खाली निषादों को आगे बढ़ाया, अपनी निषाद पार्टी को आगे बढ़ाया। निषादों को नहीं, निषाद पार्टी को आगे बढ़ाया खाली, और किसी को कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी में जब सत्ता थी समाजवादी पार्टी की, कभी भेदभाव नहीं हुआ, कभी भेदभाव नहीं हुआ, चाहे वो कोई हो। अगर विद्याधन दिया गया तो सबकी लड़कियों को दिया गया, लैपटॉप दिया गया तो सबको दिया गया। आप मुझे बताइए आज की क्या स्थिति है? आप थाने पे चले जाइए, अगर आप क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रखते हैं तो बिना पैसे दिए आपका कोई काम नहीं होगा। अभी आप देख लीजिए, कार्यकर्ता जो मंडल अध्यक्ष थे यहाँ के, PN सिंह जैसे लोग और भाजपा कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं निषाद जी का। क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? आप जब आपकी पार्टी ने बना के भेज दिया है तो विरोध इसलिए हो रहा है, उनकी नीतियों का विरोध हो रहा है। जो उन्होंने काम नहीं किया, जो यहाँ पे रहे नहीं है 5 साल तक, उस चीज का विरोध हो रहा है। अब अगर इसी तरह विरोध होगा तो आप बताइए आने वाला समय क्या आएगा? समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो भी होगा वो पूर्ण अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेगा और लोकसभा में जाएगा संत कबीरनगर से। आपको बता दें कि धनघटा विधानसभा में हम मौजूद थे और यहाँ पे एक स्वागत समारोह था। लेकिन स्वागत समारोह में जिस तरीके से यहाँ पर सांसद जी का विरोध हो रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ समाजवादी नेता भी इस समय हमलावर हो गए हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कई नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।